मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो और पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। तो नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जिस परमेश्वर को आप मानते हो, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं और जिसकी आप आराधना करते हो, उसी परमेश्वर की मैं भी आराधना करता हूं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ उसी को देखेंगे, उसी को जानना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर कैसे हैं। तो हमारे परमेश्वर वो तो बहुत ही महान है, बहुत ही सर्वशक्तिमान है, बहुत ही पवित्र हैं। और हमारे परमेश्वर जिनके बोलने के एक शब्द से सब कुछ हो सकता है। देखो, परमेश्वर ने बोला आकाश बन जा, तो आज तक आकाश बना हुआ है। परमेश्वर ने एक ही बार बोला कि धरती बन जाए, तो आज तक वो धरती बनी हुई है। लेकिन वो परमेश्वर क्या कभी मजबूर हो सकते हैं? वो परमेश्वर क्या कभी मजबूरी के साथ कोई काम कर सकते हैं? जी हां, परमेश्वर मजबूर होते हैं। जी हां, परमेश्वर को लोग मजबूर कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कई बार काम नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर मजबूरी के कारण उनको काम करना पड़ता है। अगर परमेश्वर नहीं भी काम करना चाहते तो भी परमेश्वर की मजबूरी बन जाती है कि वो ना चाहते हुए भी वो काम करें। अभी आप बोलोगे, इतने महान परमेश्वर, इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर और जिनके बोलने से सब कुछ हो सकता है, भला वो कैसे मजबूर हो सकते हैं? जी हाँ, परमेश्वर मजबूर होते हैं। और तो और जो परमेश्वर की मजबूरी है, तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि ये इसलिए काम हुआ है कि मैं अच्छा हूं, और इसी वजह से इंसान वो घमंड करता है। तो देखो, परमेश्वर की मजबूरी और इंसान का घमंड। परमेश्वर की जो मजबूरी है वो इंसान का घमंड बन जाता है। कैसे? आज ज़्यादातर लोगों का यही सोचना है, यही मानना है कि मैं मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, मैंने अपना जीवन मसीह को दिया है और परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी अच्छा होने देते हैं वो इसी वजह से होने देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। आप अच्छा जीवन जी रहे हो, आप बढ़िया से मसीह में चल रहे हो, तो जब तक आप अपने आप को जांचते नहीं हो, आप अपने आप को परखते नहीं हो, तो आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चाल चलन की वजह से ऐसा हुआ है? लेकिन कई बार परमेश्वर की मजबूरी बन जाती है। कई बार तो ऐसे सेवक हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं वहाँ पर गया, मैंने ऐसी प्रार्थना की और वहाँ पर ऐसा काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर ऐसा हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने मेरा इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर को मजबूरी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो किसी का इस्तेमाल करें। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे इंसान का इस्तेमाल करें जो उसकी अधीनता में नहीं है, जो उसकी आज्ञाकारी में नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की एक मजबूरी बन जाती है कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल करे। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो किसी जगह पर गए थे और गिरसेनिया नाम के देश था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहुँचे। तो अगर आप पढ़ना चाहो मरकुस 5 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 20 वचन तक पढ़ना तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो कब्रों में रहता था, जिसको सेना थी। तो मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, मैंने बता दिया मरकुस 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक। वैसे भी आप लोगों ने वचन बहुत बार सुना होगा और पास्टर लोग बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक इंसान था जो कब्रों में रहता था। वो खुद के शरीर का नाश करता था। लेकिन हुआ क्या कि
जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सेना थी, जो सेना का सरदार था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कमांड की, उसको आज्ञा दी, इसमें से बाहर निकल। तब क्या हुआ कि जो दुष्ट आत्मा थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर आ गई उसी इंसान के द्वारा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मरकुस 5 अध्याय उसके 6 वचन से। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। तो देखो यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है वो बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ कि मुझे पीड़ा मत दो और मुझे इस देश से मत निकाल। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, 11 वचन में पढ़ूंगा मैं। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, देखो उन्होंने मतलब एक से ज्यादा बहुवचन, उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अभी देखो वहां पर 2000 दुष्ट सूअर था। तो दुष्ट आत्मा ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा ने विनती की। तो विनती क्या होती है? वही तो प्रार्थना होती है। अभी देखो दुष्ट आत्मा ने जब प्रार्थना की कि मुझे इस देश से मत निकाल और हमें आज्ञा दो कि हम सूअरों में चले जाएं, सूअर उसमें जाना चाहते हैं। तो देखो उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने विनती की, किसके आगे? प्रभु यीशु मसीह के आगे की। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी? प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना सुनी। अब जब वो प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की प्रार्थना सुन सकते हैं तो आज के जो पास्टर लोग हैं, आज के जो विश्वासी लोग हैं, तो क्या उनकी प्रार्थना नहीं सुन सकते? तो आज इंसान के अंदर इसी बात का घमंड है कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, उसकी बीमारी चली गई। तो मेरे भाइयों, हो सकता है जे प्रभु यीशु मसीह की मजबूरी रही हो। प्रभु यीशु मसीह आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहते वहां पर। प्रभु यीशु मसीह को जैसा जीवन आपका चाहिए, जैसा चाल चलन आपको चाहिए, जैसी आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर देखना चाहते हैं, वो आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिखाई देती। फिर भी जब आपने प्रार्थना की किसी के लिए तो प्रभु यीशु मसीह की वो मजबूरी थी कि आपकी प्रार्थना सुनी और उनके जीवन में काम हो गया। तो कैसे? एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा राजा उसका 13 अध्याय और 1 वचन से पढ़ूंगा। बात को ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा 4 तो थोड़ा सा 5 वचन पढ़ूंगा। अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा जोआस के 23वें वर्ष में जेहू का पुत्र जोआज सोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ ना दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन-हदद के अधीन कर दिया। तब जोआज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है। इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वह अराम के वश से छूट गए। अभी देखो, मैंने पढ़ा 5 तक, 5 पूरा नहीं पढ़ा। तो दूसरा राजा 13 अध्याय 1 से 4 और थोड़ा सा 5 वचन पढ़ा। तो यहाँ पर एक राजा था जोआज नाम का। अभी उसने क्या किया कि उसने सारा काम परमेश्वर के खिलाफ किया, परमेश्वर के विरोध में चला गया। तो जब परमेश्वर के विरोध में चला गया तो परमेश्वर का जो क्रोध था वो पूरे इज़राइल के ऊपर भड़क उठा। तभी परमेश्वर ने उनको किसी राजा के हवाले कर दिया। जब राजा के हवाले कर दिया तब राजा ने उनके ऊपर जुल्म किया।
राजा ने उनके ऊपर अत्याचार किया, और जब राजा ने उनके ऊपर अत्याचार किया तब लोगों ने क्या देखा? लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, लोगों ने परमेश्वर की प्रार्थना की। तब बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन फिर पढ़ूंगा, 13:3, इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेनहदद के अधीन कर दिया। तब जोआज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली। जी जोआज कौन था? ये वही जोआज था जो परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहा था, परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहा था। इसने प्रार्थना की, इसने विनती की और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया। इसकी प्रार्थना की, जो परमेश्वर के आगे दुहाई दी इसने, इस परमेश्वर ने क्या किया? इसकी प्रार्थना को, इसकी विनती को सुन लिया। और लिखा है यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है। तो देखो, परमेश्वर ने क्या देखा? इज़राइल प्रजा को देखा। इज़राइल प्रजा के ऊपर जो अंधेर हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, जो उनको पीड़ा हो रही थी, तो परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा के लिए क्या किया? जोआज की प्रार्थना को सुना। फिर लिखा है 5 में, इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वह अराम के वश से छूट गए। तो देखो, परमेश्वर ने प्रार्थना किसकी सुनी? जोआज की सुनी। तो जोआज कौन था? वो तो परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीने वाला था। लेकिन आज भी तो बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं, आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं कि जिनका इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कि परमेश्वर मजबूर होते हैं। परमेश्वर की मजबूरी होती है कि वो दूसरे इंसान को देखते हैं, अरे वो उसका जो शत्रु शैतान ने बुरा हाल किया हुआ है, उसके ऊपर कर्ज है, उसके ऊपर नशा है, वो बीमारी में पीड़ित है, जैसे कैसे भी उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। तो परमेश्वर जब उस इंसान की तरफ देखते हैं तो फिर परमेश्वर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला प्रार्थना कौन कर रहा है। तो परमेश्वर को उसके ऊपर तरस आता है। जिस तरह से यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, फिर ध्यान से पढ़ना वचन को, एक एक शब्द को पढ़ना, कि जहाँ पर परमेश्वर ने देखा इज़राइल के ऊपर जो अंधेर हो रहा था, तो परमेश्वर ने इज़राइल की खातिर, उनको बचाने की खातिर, परमेश्वर ने जोआज नाम के इंसान की प्रार्थना को सुना। तो अभी जोआज का जो जीवन होगा, और लिखा भी है कि उसका जीवन सही नहीं था, तो बाहर लोगों में क्या बोलेगा? अरे मैंने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, मैंने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने वैसा कर दिया। तो लेकिन ये क्या थी? ये परमेश्वर की मजबूरी थी कि परमेश्वर को उसकी प्रार्थना सुनकर वहाँ पर काम करना पड़ा। तो जब परमेश्वर ऐसे मजबूर होकर काम करते हैं ना, तो परमेश्वर की मजबूरी कई लोगों का घमंड बन जाता है। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आज बहुत से सेवक लोग भी ऐसे हैं कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं। तो परमेश्वर प्रार्थना तो उनकी सुन लेते हैं, उनके अंदर घमंड दिखता है। मैंने ऐसी प्रार्थना की, मैंने वैसी प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना से ये हो गया, मेरी प्रार्थना से वो हो गया, ऐसे बंधन टूट गए, किसी को बच्चा मिल गया, किसी का दुष्ट आत्मा चला गया, किसी की बीमारी चली गई, लेकिन उनका खुद का जीवन, उससे परमेश्वर खुश नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर की एक मजबूरी होती है। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वो जो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं, जिनके बोलने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं। किसकी वजह से? ऐसे लोगों की वजह से। तो ऐसे लोगों की वजह से परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं, तो उनका घमंड हो जाता है, अरे मैंने ऐसी प्रार्थना की ना, ऐसा हो गया। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं मेरे नाम की खातिर ये काम करता हूँ। अभी देखो, इज़राइल प्रजा जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर आई थी, तो क्या वो सभी लोग परमेश्वर के अनुसार जीवन जी रहे थे? क्या वो लोग मूसा को परेशान नहीं कर रहे थे? करते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर देखो अपने नाम की खातिर इज़राइल प्रजा को खाना भी देते रहे, उनको पानी भी देते रहे। सर्दी लगती थी तो रात को आग का खंभा बन जाते थे, आग का खंभा बनकर उनको प्रकाश देते थे और उनको गर्माहट देते थे। दिन में जब उनको गर्मी लगती थी तो परमेश्वर बादल के रूप में उनके ऊपर ठंडी ठंडी छाया कर देते थे। क्यों? क्या वो लोग सही थे? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी नाम की खातिर उनके साथ ऐसा होने दिया।
तो मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर परमेश्वर किसी का इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हो, लेकिन कई बार परमेश्वर की मजबूरी बन जाती है। एक बड़ी बात चली हुई है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बड़े बड़े सेवक लोग, अरे ज्यादातर ऐसे सेवक के बारे में सुना है, मैंने देखा भी है कि जो पानी की बोतल के ऊपर प्रार्थना करते हैं और बोलते घर में उसको ऐसे छींटा दे देना, पानी के ऊपर वो प्रार्थना करते हैं। तो पूरी बाइबल में ये कहाँ पर लिखा है कि पानी के ऊपर प्रार्थना कर दो? अरे ये काम कौन करता है? ये तो ढोंगी बाबा लोग करते हैं, जो ढोंग करते हैं ना बाबा लोग, ऐसा काम वो लोग करते हैं। तो बाइबल में लिखा है सिर्फ और सिर्फ तेल के ऊपर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बोला है कि जब कोई बीमार है तो तेल लेकर उसके लिए प्रार्थना करो तो वो चंगा हो जाएगा। लेकिन देखो ढोंगी पास्टर, मतलब ढोंगी पास्टर बोलूँगा उनको, जो ऐसी प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में, सामने वाले के जीवन में काम तो हो ही जाता है। तो वो पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर आए, वो तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर आए। और पानी के द्वारा अगर काम हुआ है तो ये परमेश्वर की मजबूरी है। और परमेश्वर की मजबूरी आजकल के पास्टर लोगों का घमंड बन चुकी है, और वो घमंड उनके सर चढ़कर नाच रहा है। बात कड़वी है, इसको हजम करना। और तो और बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं, ऐसे रुमाल ले लेंगे 15-15 रुपया का, 20-20 रुपये का, जितना भी का रुमाल ले लेंगे और खुद को पौलुस समझते हैं, पौलुस जैसा खुद को समझते हैं। एक बड़ी सी प्रार्थना करेंगे, लोग भाई रुमाल लेकर चले जाओ, रुमाल लेकर चले जाओ। अगर कोई बीमारी है, कहीं दर्द हो रहा है तो उस रुमाल को वहां पर रख लो, अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द पे रख लो। ये क्या बात है यार, ये ढोंगनी है और तो क्या है। अरे वो लोग बाबा लोगों के ढोंग से बाहर निकल कर आए हैं, तो आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बना क्या रखा है? क्या समझते हो आप प्रभु यीशु मसीह को? क्या वो बाबा हैं? क्या वो ढोंगी हैं? लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह वहां पर मजबूरी में काम करते हैं। बिलाम की बात करें तो बिलाम परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था, तो परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया? वहां पर गधी का इस्तेमाल कर दिया था, उसके मुंह को खोल दिया था। तो क्या गधी समझेगी अभी कि मेरा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की भी प्रार्थना को सुना था। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और आप स्वर्ग में जाओगे, तो आपके पहले दुष्ट आत्मा स्वर्ग में होगा। अगर आपको ऐसा लगता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो कि दुष्ट आत्मा स्वर्ग में नहीं जाने वाली, तो जब दुष्ट आत्मा स्वर्ग में नहीं जाने वाली तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना तो सुनी उनकी। इसका मतलब जिसकी प्रार्थना सुनी, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में चला जाएगा। जोहाज नाम का इंसान, जो परमेश्वर के खिलाफ पूरी तरह जीवन जी रहा था, जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने देखा क्या? परमेश्वर ने उसको नहीं देखा, परमेश्वर ने इजराइल प्रजा के लोगों को देखा, और उनके ऊपर जो अंधेर हो रहा था परमेश्वर ने उसको देखा, और प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। तो प्रभु यीशु मसीह काम तो करने ही वाले थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सुनी और काम कर दिया। तो अभी जोहाज राजा को कोई आकर बोले, परमेश्वर का भविष्यवक्ता या परमेश्वर का कोई दास बोले, ए जोहाज, तेरा जीवन सही नहीं है, तेरा चाल चलन सही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? चुप बैठ, तुझे ज्यादा पता है। अगर मेरा जीवन सही नहीं है, मेरा चाल चलन सही नहीं है, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों सुनते? क्यों सुनते परमेश्वर मेरी प्रार्थना? तो वो राजा था ना, ऐसा कर सकता था। तो परमेश्वर के दास को पकड़कर वो जेल में डाल सकता था। अरे परमेश्वर के दास को पकड़कर वो उसको कोड़े लगवा सकता था। क्यों? उसकी प्रार्थना सुनी गई। और परमेश्वर ने प्रार्थना कैसे सुनी? मजबूरी में सुनी। और जो मजबूरी में परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, तो वो इस इंसान का घमंड बन जाता है। तो आज बड़े बड़े पास्टर लोग, आज बड़े बड़े सेवक लोग ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थना करते हैं। पानी के ऊपर प्रार्थना कर दी, रुमाल के ऊपर प्रार्थना कर दी, खुद को पौलुस समझते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होता है, लेकिन मत्ती 7:21-22-23 में क्या लिखा है कि तब ऐसा होगा, लोग बोलेंगे
हे प्रभु मैंने आपके नाम से ये किया, मैंने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब प्रभु इसमें क्या बोला, हे बुरा करने वालों मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे पिता की मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जिया। देखो इस्तेमाल होता है तो ये बड़ी बात नहीं है। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो सेवक हैं उनका कलीसिया के साथ अच्छा नहीं है, उनका परिवार में अपने भाई के साथ अच्छा नहीं है, और लोगों के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन उनका भी तो इस्तेमाल होता है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा बोल रखा है उनको, कोई बात नहीं तुम्हें छूट है, तुम जैसा करोगे वैसा हो जाएगा? नहीं, परमेश्वर की मजबूरी, परमेश्वर की मजबूरी और इंसान का घमंड। बात को बहुत ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह जब काम करते हैं ना तो वो कई बार सामने वाले को देखते हैं, अरे ये बीमार है, अरे शैतान का जकड़ा हुआ है, शैतान का गुलाम है, मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको बंधन से बाहर निकालूंगा। तो कई बार परमेश्वर उसको बचाने के लिए सामने वाला कौन कैसी प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई और वो स्वर्ग में आ जाएगा। इसलिए खुद के चाल चलन के ऊपर, खुद के जीवन के ऊपर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी तो क्यों सुनी। क्या परमेश्वर को मेरा जीवन पसंद है? क्या परमेश्वर को मेरा चाल चलन पसंद है? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मैं अपने नाम की खातिर ये करता हूँ। अगर परमेश्वर अपने नाम की खातिर करते हैं तब आप खतरे में हो। परमेश्वर को आपकी खातिर करना चाहिए। मेरा दास वहाँ पर है ना तो मैं उसके लिए करूँगा। तो परमेश्वर जी गवाही तभी देंगे जब आपका चाल चलन, आपका जीवन परमेश्वर को पसंद आएगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की मजबूरी हो और किसी इंसान का घमंड बन जाए। तो परमेश्वर जब भी काम करें तो मजबूरी से नहीं, खुश होकर काम करें। जैसे परमेश्वर ने मूसा के लिए बोला था, जब हारून और मरियम उसके खिलाफ आए थे तो परमेश्वर ने यह बोला था, मूसा मेरा सबसे नम्र इंसान है। तो देखो ऐसी गवाही थी मूसा के लिए। तो बात आप समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और ऐसे ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहो। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।